श्री परमात्मने नमः। ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 28। जाने मोक्ष का मार्ग। क्या आपको जीवन में शांति और मोक्ष की प्राप्ति चाहिए? क्या आपने कभी सोचा है कि सत्कर्मों का फल क्या होता है? आइए जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य संदेश। पिछले श्लोक में हमने जाना कि आत्मा के लिए दो मार्ग होते हैं, एक जो मोक्ष की ओर ले जाता है और दूसरा जो पुनर्जन्म की ओर। आज हम जानेंगे कि कर्म, यज्ञ और दान का क्या प्रभाव पड़ता है। आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे वेदों में वर्णित सभी सत्कर्मों का फल भी अंततः मोक्ष प्राप्ति में मदद करता है। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया, या स्वयं पद्म नाभस्य मुख पद्माद्विनयः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 28 इंच। अध्याय में वर्णित तत्व को जानने का फल। श्लोक 28। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। उच्चारण की विधि। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु च एव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति च आद्यम। 28। शब्दार्थ। योगी अर्थात योगी पुरुष, इदम अर्थात इस रहस्य को, विदित्वा अर्थात तत्व से जानकर, वेदेषु अर्थात वेदों के पढ़ने में, च अर्थात तथा, यज्ञेषु अर्थात यज्ञ, तपस्सु अर्थात तप और दानेषु अर्थात दान आदि के करने में, यत अर्थात जो, पुण्यफलम अर्थात पुण्यफल, प्रतिष्ठम अर्थात कहा है, तत् अर्थात उस, सर्वम अर्थात सबको, एव अर्थात निःसंदेह, अत्येति अर्थात उल्लंघन कर जाता है, च अर्थात और, आद्यम अर्थात सनातन, परम, स्थानम अर्थात परम पद को, उपैति अर्थात प्राप्त होता है। अर्थ। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ, तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है, उन सबको निःसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। 28। व्याख्या। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु स्थानमुपैति चाद्यम। यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी शास्त्रीय उत्तम से उत्तम कार्य हैं और उनका जो फल है वह विनाशी ही होता है। कारण कि जब उत्तम से उत्तम कार्य का भी आरंभ और समाप्ति होती है तो फिर उस कार्य से उत्पन्न होने वाला फल अविनाशी कैसे हो सकता है? वह फल चाहे इस लोक का हो, चाहे स्वर्गादि भोग भूमियों का हो, उसकी नश्वरता में किंचन मात्र भी फर्क नहीं है। जीव स्वयं परमात्मा का अविनाशी अंश होकर भी विनाशी पदार्थों में फंसा रहे तो इसमें उसकी अज्ञता ही मुख्य है। अतः जो मनुष्य इस अध्याय में वर्णित विश्व के रहस्य को समझ लेता है वह यज्ञ, तप, दान आदि सभी पुण्यफलों का अतिक्रमण कर जाता है। कारण कि वह यह समझ लेता है कि भोग भूमियों की भी आखिरी हद जो ब्रह्मलोक है, वहां जाने पर भी लौटकर पीछे आना पड़ता है, परंतु भगवान को प्राप्त होने पर लौटकर नहीं आना पड़ता। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। और साथ साथ यह भी समझ लेता है कि मैं तो साक्षात परमात्मा का अंश हूँ तथा ये प्राकृत पदार्थ नित्य निरंतर अभाव में, नाश में जा रहे हैं, तो फिर वह नाशवान पदार्थों में, भोगों में न फंसकर भगवान के ही आश्रित हो जाता है। इसलिए वह आदिस्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसको इसी अध्याय के 21वें श्लोक में परमगति और परमधाम नाम से कहा गया है।
अहमादिर्हि देवाना महर्षिणा च सर्वशः। गीता 10:2। तमेव चाद्यम पुरुषं प्रपदे। गीता 15:4। नाशवान पदार्थों के संग्रह और भोगों में आसक्त हुआ मनुष्य उस आदिस्थान परमात्म तत्व को नहीं जान सकता। न जानने की यह असामर्थ्य न तो भगवान की दी हुई है, न प्रकृति से पैदा हुई है और न किसी कर्म का फल ही है, अर्थात यह असामर्थ्य किसी की देन नहीं है, किंतु स्वयं जीव ने ही परमात्म तत्व से विमुख होकर इसको पैदा किया है। इसलिए यह स्वयं ही इसको मिटा सकता है। कारण कि अपने द्वारा की हुई भूल को स्वयं ही मिटा सकता है और इसको मिटाने का दायित्व भी स्वयं पर ही है। इस भूल को मिटाने में यह जीव असमर्थ नहीं है, निर्बल नहीं है, अपात्र नहीं है। केवल संयोगजन्य सुख की लोलुपता के कारण यह अपने में असामर्थ्य का आरोप कर लेता है और इसी से मनुष्य जन्म के महान लाभ से वंचित रह जाता है। अतः मनुष्य को संयोगजन्य सुख की लोलुपता का त्याग करके मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने के लिए नित्य निरंतर उद्यत रहना चाहिए। छठे अध्याय के अंत में भगवान ने पहले योगी की महिमा कही और पीछे अर्जुन को योगी हो जाने की आज्ञा दी। छठे अध्याय का 46वां श्लोक। और यहाँ भगवान ने पहले अर्जुन को योगी होने की आज्ञा दी और पीछे योगी की महिमा कही। इसका तात्पर्य है कि छठे अध्याय में योग भ्रष्ट का प्रसंग है और उसके विषय में अर्जुन के मन में संदेह था कि वह कहीं नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। इस शंका को दूर करने के लिए भगवान ने कहा कि कोई किसी तरह से योग में लग जाए तो उसका पतन नहीं होता। इतना ही नहीं, इस योग का जिज्ञासु मात्र भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। इसलिए योगी की महिमा पहले कही और पीछे अर्जुन के लिए योगी होने की आज्ञा दी। परंतु यहाँ अर्जुन का प्रश्न रहा कि नियतात्मा पुरुषों के द्वारा आप कैसे जानने में आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि जो सांसारिक पदार्थों से सर्वथा विमुख होकर केवल मेरे परायण होता है, उस योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। इसलिए पहले तू योगी हो जा, ऐसी आज्ञा दी और पीछे योगी की महिमा कही। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टमोध्याय 8। इस प्रकार तत् सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। 8 अक्षर और ब्रह्मा शब्द परमात्मा के निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार इन तीनों स्वरूपों के वाचक हैं। इन तीनों में से किसी भी स्वरूप का चिंतन करने से परमात्मा के साथ योग संबंध हो जाता है। अतः इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग रखा गया है। 8वें अध्याय के पद अक्षर और उवाच। 1 इस अध्याय में अथाष्टमोध्याय के 3, अर्जुन उवाच आदि पदों के 4 श्लोकों के 377 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 397 है। 2 अथाष्टमोध्याय के 6 अर्जुन उवाच आदि पदों के 13 श्लोकों के 945 और पुष्पिका के 47 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1011 है। इस अध्याय के 28 श्लोकों में से 9वां, 11वां और 28वां ये 3 श्लोक 44 अक्षरों के तथा 10वां श्लोक 45 अक्षरों का है। शेष 24 श्लोक 32 अक्षरों के हैं। 3 इस अध्याय में 2 उवाच हैं, अर्जुन उवाच और श्री भगवान उवाच। 8वें अध्याय में प्रयुक्त छंद। इस अध्याय के 28 श्लोकों में से 9वां, 10वां और 11वां ये 3 श्लोक उपजाति छंद वाले हैं और 28वां श्लोक इंद्रवज्रा छंद वाला है। बचे हुए 24 श्लोकों में से दूसरे श्लोक के तृतीय चरण में और 14वें श्लोक के प्रथम चरण में भगण प्रयुक्त होने से भविपुला, 24वें श्लोक के तृतीय चरण में मगण प्रयुक्त होने से मविपुला, 27वें श्लोक के प्रथम चरण में रगण प्रयुक्त होने से रविपुला तथा तीसरे श्लोक के प्रथम और तृतीय चरण में नगण प्रयुक्त होने से जाति पक्ष विपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 19 श्लोक ठीक पथ्यावक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं।
कल से हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय, जो गीता के सबसे गोपनीय और महत्वपूर्ण ज्ञान से भरा हुआ है। क्या आपने आज कुछ नया सीखा? अब समय है अपने ज्ञान को परखने का। हर दिन शाम 6 बजे जुड़े हमारे साथ लाइव कहूत क्विज में। तो इंतजार किस बात का? लिंक और QR कोड लाइव चैट में मिलेगा। कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए भी मार्गदर्शन बन जाए।